हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग रेलवे में जो भी एग्जाम में पूछे गए उन्हीं का प्रीवियस ईयर का कलेक्शन हम लोग करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए, आंख मूंद कर भरोसा करिए, जो 20 क्वेश्चन बना रहे शुरू से लेकर के अंत तक शिद्दत से देखिए, आपको 20 क्वेश्चन में रोज़ कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखने को मिलेगा ही। और आप इस तरह का कम से कम 10 से 20 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा तो आपका धीरे धीरे रीजनिंग इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी मॉक टेस्ट मार कर देखिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बस आपसे इतना ही कहेंगे। इससे पहले हम लोग एसएससी का 4000 क्वेश्चन रीजनिंग में और एसएससी का मैथ्स का 3500 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये रेलवे का नया सेशन चल रहा है, तो इसमें आप जरूर जुड़िए। देखिए पहला क्वेश्चन आज का कहता है एक्स का मान क्या है। ये खूब बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम में, ठीक है ना, बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो एकदम हल्का सवाल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं। एक्स का मान निकालना, दो बात दिया गया। पहला बात है लिखता है एक्स स्क्वायर -18x + 81 बराबर 0। तो क्या यहाँ से हम एक्स का मान निकाल सकते हैं? ईजिली निकाल सकते हैं। बोलिएगा भैया हमको एक चीज़ दिख गया, तो बोलिएगा क्या दिखा है, तो हम बताते हैं। तो बोलिएगा हमको a² दिख गया, हमको क्या दिख गया, -2ab दिख गया, 2 × 9 × x हमको 2ab दिख गया, और हमको प्लस क्या दिख गया, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते थे इसको 2x × 9, एक ही बात था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सजाना है ना तो इसलिए दिखा दिए इसको। और ये b का स्क्वायर बराबर 0 कर सकते हैं। बोलिएगा हाँ भैया ये तो साफ साफ दिख रहा है, a² - 2ab + b² है। कैसे? तो 2 नवा कितना हो जाएगा, 18x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ए जगह में कितना x, b के जगह में कितना 9, और फार्मूला से कितना आता है 2। तो ये वाला किसका फार्मूला भैया, a² - 2ab + b² = a - b का होल स्क्वायर। तो ये x - 9 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। तो x का वैल्यू डायरेक्ट, ये जो स्क्वायर है रूट आ जाएगा इधर, 0 तो ख़त्म हो जाएगा, तो x बराबर इधर आ जाने से कितना हो जाएगा 9। तो इससे पता चलता है ये वाला सही है। ठीक है, ये वाला सही है। अच्छा 2 नंबर में बात कर रहा है, देखिए उल्टा पुल्टा क्या बात कर रहा है, लिखा है PQ। अरे भैया यहाँ पर x का मान मांग रहा है और तुम यहाँ PQR का बात कर रहे हो, तो ये कौन सा एंगल से सही है? ये बिल्कुल भी गलत बात है, सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा कौन सा निष्कर्ष मतलब ऑप्शन निकालने के लिए सही था? ऑप्शन नंबर 1, एक्स का मान किससे हम लोग निकाल सकते थे? और मतलब कि ऑप्शन 3 दिया हुआ है, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, 1 पर्याप्त है ये जो आंकड़ा दिया गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। सिलोगिज्म का अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है, करिए। कहता है सभी किताबें कलम है, कुछ कलम पेंसिल है और सभी पेंसिल रबर है। कहता है सभी किताबें कलम है, बनाते हैं डायग्राम। सभी किताबें, ठीक है, ये सभी किताबें, जितना भी किताबें हैं सब का सब किताबें क्या है, कलम है। सभी किताबें क्या है, कलम है। आगे क्या कहता है, कुछ कलम पेंसिल है, कुछ कलम क्या है, पेंसिल है, कुछ कलम क्या है, पेंसिल है। ये कलम क्या है, पेंसिल है। ठीक है, आगे कहता है सभी पेंसिल रबर है, और जितना भी पेंसिल है सारा पेंसिल क्या है, रबर है। देखिए कोई भी दिक्कत नहीं हुआ आपको डायग्राम बनाने में, एकदम सिंपल सा डायग्राम था, और जैसे जैसे कहा हम वैसे वैसे बनाते गए। ठीक है, सभी किताब कलम है तो सब किताब किसके अंदर आ जाएगा, कलम के अंदर। ठीक है, कुछ कलम पेंसिल है तो कुछ कलम पेंसिल निकाले, उसके बाद सभी पेंसिल रबर कहा था तो सभी को घेर दिए, खत्म हो गया। अब 1 नंबर पे आते हैं, तो कहता है कुछ किताबें पेंसिल है। देखिए भैया किताब यहाँ है, किताब का बॉर्डर यहाँ है और पेंसिल का बॉर्डर यहाँ, क्या एक दूसरे को टच कर पा रहा है? नहीं, तो बिल्कुल हमको नहीं पता, ये वाला हम कमेंट्स नहीं कर सकते। ठीक है ना, नहीं पता है आपको मत बताइए। आगे आते हैं, कुछ किताबें रबर है। भैया फिर से वही बात कर रहा है, किताब यहाँ है, रबर का एरिया यहाँ, ये पूरा बड़ा वाला वाइड वाला। फिर से भैया इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, साफ साफ नहीं बोला इसका बारे में कोई बात, इसको भी काट देंगे, नहीं होगा ये। कहता है कुछ रबर कलमें हैं, कुछ रबर, हाँ ये देखिए ये है कलम का एरिया और ये है रबर का एरिया बड़ा वाला, तो कुछ का पार्ट है ये वाला, ये वाला सही है। तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल सही बात है, केवल 3 निष्कर्ष अनुसरण कर सकता है ऑप्शन नंबर 2, ये वाला बिल्कुल ही क्या है, सही है। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल कहता है दीपक राजू का परिचय कराते हुए कहता है वह मेरे पिता की पोती का पति है। वह मेरे पिता, क्या कहता है, वह मेरे पिता, तो दीपक ना कह रहा है, राजू का परिचय करा रहा है, तो दीपक कौन है, दीपक, तो यहाँ लिखेंगे दीपक। तो कह रहा था वह मेरे पिता, तो दीपक के पिता, दीपक के पिता, दीपक के पिता के पिता, दीपक के पिता के
पिता, ठीक है, पिताजी ऊपर दिखाते हैं, प्लस से दिखाते हैं लड़का है तो। कि पोती है, अरे भैया पोती है तो पोती है यानी कि मेरे पिताजी के, मेरे जो पिताजी हैं, जो मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनकी पोती कौन लगेगी? मेरी बहन लगेगी। मेरी कौन लगेगी? बहन लगेगी। कहता है वह पोती का पति है। पोती, पोती कोई होना चाहिए यहाँ पर कोई लड़की होगा और उसी का पति है। कौन है पति? ये पति कौन था? राजू था। पति पत्नी को एरो से दिखाते हैं तो ये पत्नी हो जाएगी, मतलब मेरी बहन लगेगी। दीपक की क्या लगेगी? ये लड़की बहन लगेगी, ठीक है। तो राजू किस प्रकार दीपक से संबंधित है? तो राजू दीपक से कैसे संबंधित है? राजू का निकालना, राजू जीजा लगेगा। क्या लगेगा? जीजा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2। एकदम इजी क्वेश्चन था, आराम से बन गया। डेली प्रैक्टिस के सेट करिए, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। 20 क्वेश्चन का कंटिन्यूटी बना कर रखिए। हॉर्स का लिखा हुआ है, हॉर्स का बारे में लिखा हुआ है पोनी। पोनी अर्थात होता है आपका टट्टू कह सकते हैं, ठीक है ना। तो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का क्या हो जाएगा आपका? कैटरपिलर। क्या हो जाएगा? कैटरपिलर, ठीक है। बटरफ्लाई का क्या हो जाएगा? कैटरपिलर। ऑप्शन नंबर क्या सही है इसका? 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है इसमें से गलत संख्या चुनिए। तो सिंपल सी बात है, देखिए हम पहले लिख लेते हैं, तब तक आप बनाने का कोशिश करिए। आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, कोशिश करिए। ढूंढते हैं इसमें कौन सा गलत है, ठीक है। देखिए 18 से 24 का रिलेशन कितना गया है? 6 का। 24 से 36 का रिलेशन कितना गया है? 12 का बढ़ोतरी हुआ है। फिर कितना हुआ है? 24 हुआ है। फिर कितना हुआ है? 36 हुआ है। फिर कितना हुआ है? ठीक है, तो 6, 12, 24, 36 और फिर कितना? 60 से, अच्छा ये तो 50 हो गया था। 60 से 110 जाने में कितना लगा था? 36। यहाँ तक ठीक था। ये इसका जाने में कितना लगा? 50। और ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा है आपका? 11, 9, 20 यानी कि 94। तो गलत संख्या हमको ज्ञात करना है। कैसे सोच सकते हैं? 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूना 96। हाँ ऐसे सोच सकते थे। देखिए कैसे हम बता रहे हैं। अगर 6 दूना 12 करते ठीक रहता, 12 दूना 24 करते ठीक रहता, लेकिन 24 दूना यहाँ कितना करना पड़ता? 48। कितना करना पड़ता? 48। तो ये वाला जो घेरा जा रहा है ना, इसको ध्यान देंगे हम लोग। अगर 48 करते, कितना करते? 48। तो 60 में 48 जोड़ते कितना होता है? 108। और 108 में कितना जोड़ना पड़ता? फिर 96 जोड़ना पड़ता। कितना जोड़ना पड़ता? 96। तो यहाँ हो जाता अगर 48, कितना हो जाता? इस जगह पर कितना हो जाता? 48 जोड़ाता अगर 48, तो कितना हो जाता? ये कितना हो जाता आपका? 108 हो जाता। कितना हो जाता? 108। यहाँ कितना रहता? 108। अगर इस जगह पे हम लोग कितना जोड़ देते हैं? इस जगह पे हम लोग कितना जोड़ देते? इस जगह पर हम लोग 48 लिख देते हैं, है ना, क्योंकि 24 दूना 48। तो 108 हो जाता। और 108 में फिर कितना जोड़ देते हैं? 96। तो कितना हो जाता? 204। ठीक है, क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा बात था, उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा। 96 जोड़ देंगे अब, ठीक है। पकड़ा गया कौन सा गलती था? कौन सा वाला था? 110 वाला था। होना कितना चाहिए था? 108। 108 होता तो ये सबको ठीक हो जाता फॉलो। आगे बढ़ते हैं। कहता दर्पण इमेज बताइए। दर्पण मतलब कि मिरर इमेज बताना है। आराम से बता दीजिएगा। देखिए हम सिंपल सा एक टेक्निक बताते हैं आपको पकड़ने का, कैसे पकड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो ऑप्शन नहीं होगा उसको हटाते हैं। हाँ, ये इसी साइड में है भैया एरो, भैया इसको हटा दीजिए तुरंत, ये गलत हो गया। अच्छा ये एरो इधर है तो जाके इधर देखेगा, इस साइड में देखेगा, इस साइड में, तो भैया ये वाला कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, ऊपर देख रहा है, और ये नीचे तो कभी आएगा ही नहीं ज़िंदगी में। ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, हाँ ख़त्म हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा निकल गया? ऑप्शन नंबर 2। तो हम आपको बोले इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा ऑप्शन का अप्रोच लगाइए एलिमिनेट करने का, आपका ईजी हो जाएगा। आगे सवाल आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। कहता है प्रधानाध्यापिका ने घोषणा की है कि अब से प्रत्येक बुधवार को असेंबली के बाद कहानी सुनाने का सत्र लागू किया जाएगा, ठीक है ना, सूत्र नहीं सत्र। कहानी सुनाने का, किसका? कहानी सुनाने का। सभी बच्चे आएंगे और क्लास में क्या सुनाएंगे? कहानी। घर से तैयार करके लाएंगे कहानी और कहानी सुनाएंगे। कब? बुधवार को। कब? बुधवार को असेंबली में, ठीक है। अच्छा भैया इससे क्या निष्कर्ष निकलता, कुछ बताइए। कहता शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे कहानियाँ पढ़ें, बहुत अच्छी बात है। अगर शिक्षक चाहेंगे टाइकोंडो सीखे तो कहानी में क्यों इंटरेस्ट रखेंगे? अगर शिक्षक चाहते हैं कि डांस करें तो कहानी से क्या संबंध रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे कहानियों में इंटरेस्ट ले, कहानी को पढ़े, इसलिए चाहते हैं कि क्लास एक एक्स्ट्रा हो ही जाए तो मज़ा आ जाए,
इसलिए बुधवार को असेंबली के बाद कहानी सुनाने का सत्र लागू किया जाता है। बहुत अच्छी बात है। अगला, शिक्षक चाहता है कि बच्चे अपनी कहानियाँ स्वयं लिखें। यहाँ बात कर रहा है भैया सुनाने का और आप बात कर रहे हैं लिखने का, तो लिखने और सुनाने में अंतर है ना, तो ये वाला बिल्कुल गलत बात हो जाएगा भैया, ये वाला नहीं होगा। केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 3, केवल एक अंतर्निहित है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में, हल्का बात है। आगे बढ़ते हैं। कहता है इसको ठीक से सजाइए, कैसा इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। आपका वेन डायग्राम है। तो देखिए, एक बड़ा सा पहले आकृति बनाया जाए। ई आकृति में मज़ा नहीं आ रहा है, अब ई आकृति में मज़ा आएगा, है ना। अब ठीक है, ठीक है। तो कह रहा था, अच्छा ये क्रिकेट का खेला हो जाएगा, ये हो जाएगा बल्लेबाज, ये हो जाएगा गेंदबाज, और ये हो जाएगा स्टंप। तो दूसरा में मत जाओ, ये हो जाएगा आपका स्टंप, ठीक है। तो बस तीनों अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्रिकेट, ये क्या हो जाएगा आपका क्रिकेट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका क्रिकेट, ये क्या हो जाएगा आपका, कुछ भी लिख दीजिए ना, इसको लिख दीजिए बॉल, क्या लिख दीजिए बॉल, इसको क्या लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए बैट्समैन, ठीक है, और इसको लिख दीजिए स्टंप। सवाल ख़त्म। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 3 इसको सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल कहता है ओ पी से छोटा है लेकिन ओ क्यू से बड़ा है। जो ओ है वह पी से छोटा है, ठीक है। जो ओ है वह पी से छोटा है, यानी पी बड़ा है। कौन बड़ा है? पी, पी बड़ा है। कह रहा है ओ पी से छोटा है, तो ओ छोटा है। अच्छा, इधर हम रखेंगे बड़ा वाला को, इधर हम लोग किसको रखेंगे? बड़ा वाला को लेफ्ट साइड में, इधर किसको रखेंगे? छोटा वाला को। आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। बढ़ते क्रम में पी बड़ा है तो पहले है आपके लेफ्ट साइड में, यहाँ बड़ा वाला है, ठीक है ना। ये एरो इधर बड़ा का दिखा रहा है और ये एरो इधर छोटा का दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ओ क्यू से बड़ा है, जो ओ है क्यू से बड़ा है, तो क्यू यहाँ पर होना चाहिए, तभी ना क्यू से बड़ा होगा, इस साइड है तो, ठीक है। आर एस से छोटा है लेकिन टी से बड़ा। आर टी का कोई बात नहीं था, उसको छोड़ते हैं थोड़ा देर के लिए। क्यू एस से बड़ा है, जो क्यू है एस से भी बड़ा है, तो एस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा था आर एस से छोटा है, जो आर है वह एस से क्या है? छोटा है, तो ये कहाँ हो जाएगा? आर छोटा है तो लास्ट में हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये चिन्ह लगा देंगे कि ये सबसे बड़ा, एक से बड़ा ई है, एक से बड़ा ये है, और इससे बड़ा ये है। तो हमसे क्या कहता है, इनमें से सबसे बड़ा कौन? तो सबसे बड़ा इनमें से कौन दिख रहा है? पी दिख रहा है। पूछा जाता सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आर हो जाता है। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आइए चुन के बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे कर पाएंगे। तो देखिए ए बी सी डी तो ठीक है भैया, ए बी सी डी ठीक है, ए बी सी डी ठीक है। ई का कितना होता है भैया? ई का वैल्यू 5 होता है, ये भी बात सही है। ओ का कितना होता है? 15। ओ का कितना होता है? 15। टी का कितना होता है? 20। और वाई का कितना होता है? 25। तो ये सब सही था, लेकिन ये ओ का 14 बोल दिया, यहीं काम गड़बड़ा दिया। ओ का 14 नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए, कहता है आराम से बनाइए। हाँ देखिए, सॉल्व करते चलते चलिए, एक ए नंबर में रखते हैं, हाँ वैल्यू रखते चलिए और बनाते चलिए। 3 एरो नीचे दिया गया, इसका अर्थ क्या होता है? गुना, तो 3 गुना 6। एरो ऊपर दिया गया, ऊपर का अर्थात क्या होता है? भागा 2। एरो आपके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? जोड़ 3। और इसका राइट साइड में एरो दिया, इसका मतलब क्या होता है? -6। और ऊपर में जो एरो दिया, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू 5। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा? 3। पहले भागा का काम होगा, तो 2 3 6, यहाँ 3 हो जाएगा, और +3 और -6। तो 3 3 9 3 12, 12 में 6 घटा कितना हो जाएगा? 6। यहाँ से 6 आ जा रहा है, लेकिन हमको 5 लाना, तो ये वाला नहीं सेटिस्फाई किया। बी नंबर ट्राई करिए भैया। 2 नीचे एरो है, तो सेम बात है, 5 से गुना करिए। और आपके लेफ़्ट साइड में एरो है, तो लेफ़्ट साइड आपके राइट साइड में एरो, तो क्या लगेगा? -6। फिर राइट साइड में लेफ़्ट साइड में एरो है, तो क्या लगेगा? प्लस लगेगा, कितना? 2, और इज इक्वल टू 6। 2 5 10, 10 में 6 गया 4, 4 में 2 जोड़ा 6 हो गया। तो 2 5 6 कितना हो गया? 10। 10 में -6 करेंगे 4, 4 में 2 जोड़ देंगे, फिर से कितना आ जाएगा? 6। तो दोनों तरफ सही है। तो ये वाला इक्वेशन बैठाने से मज़ा आ जाएगा आपको भी, और आंसर वाले को भी, और एग्जामिनर को भी, तीनों को मज़ा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है जो दिया गया संख्या है इसमें से भिन्न चुनिए कौन सा अलग है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिएगा। तो इधर देखिए 24 है, इधर देखिए 68 है, और इसमें 2 से भागा कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 1 2 3 4। बोलिएगा ठीक है, यानी शुरू में बड़ा लिखा हुआ था। ठीक, ए नंबर देखते हैं तो 2 2 4 4, तो इधर जो प्राप्त हो रहा है इसको 4 4 8 8, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा हो जा रहा है, ये नहीं होगा। तो इधर देखते हैं 4 4 8 8, इसमें 2 से भागा करेंगे तो 2 2 4 4 होगा, ये भी नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं तो 8640 वाला देखते हैं, 8640, तो इसको कितना देखते हैं, इसका आधा 43 और इसका आधा 20, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही वाला मैच करता है। तो कौन सा समान संबंध दिखाता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जैसा ऊपर में क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग बोला था। कहता है इस श्रृंखला को कौन पूरा करेगा। तो सबसे पहले बात ठीक से डायग्राम को देखेंगे और ऑप्शन एलिमिनेट करना स्टार्ट करेंगे। ये एक ऐसा आकृति अगर बनाते भैया तो पहली बात ये है कि पहले नंबर पर वो यहाँ था पहले डायग्राम में, ठीक है। उसके बाद एक घर पीछे चला गया तो यहाँ आ गया दूसरे नंबर पर, फिर कहाँ गया तीसरे नंबर पर, यहाँ तीसरे डायग्राम। अब चौथे नंबर में जो बारी है तो चौथे नंबर पर बारी में कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आना चाहिए भैया, इसमें नहीं है आंसर, इसमें नहीं है, यहाँ इसमें नहीं। इतना हल्का ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, तो बस देखने में सिर्फ भारी है लेकिन है सब कैसा, इजी। आगे बढ़ते हैं, अगली संख्या ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा ना, समझाने में आसानी होगा। तो लिख लेते हैं, तो 15 है, 31 है, 64 है। रुकिए इसको इरेज कर देते हैं ना, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए 15, 31, 64, 131, 266। अगली संख्या क्या होगी बता पाइएगा, बता तो देना चाहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना देर से कर रहे हैं क्लास तो। ठीक है, देखिए एक काम करते हैं, 15 दूनी 30, एक जोड़ देते हैं, हो जाएगा। बोलेगा हाँ हो गया। अब काम करते हैं, आपका करते हैं तो 2 से फिर से गुना करते हैं, 31 दूनी 62, फिर 2 जोड़ देते, हो जाएगा। बोलेगा हाँ हो जा रहा है। फिर करेंगे 2 से गुना, आज 4 दूनी 8 और 3 11, तो यूनिट डिजिट से पता चला कि 3 जोड़ना पड़ेगा। फिर 2 से गुना करेंगे तब 4 जोड़ देंगे, और अबरी 2 से गुना करेंगे तब 5 जोड़ देंगे। बोलेगा हाँ भैया ये तो बात सही है। तब 2 से गुना करिए, कितना जोड़िएगा 5, तो 2 छक्के 12, 5 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा पीछे, यानी कि कितना होना चाहिए, तो 537 वाला आंसर होना चाहिए, 537। ठीक है, 5 छक्के 30 और 26 बचे कितना हो जाता है, 26 बचे 5 छक्के 30, 6 बचे 30 और 3 33, 5 दूनी 10, 10 3 13। हैं कुछ गलती हो गया क्या, और सॉरी 2 से गुना करना था, 2 से। ठीक है तब ठीक है, 2 से गुना, हम 5 से गुना करें, 2 से गुना करके कितना जोड़ना था, 5 जोड़ना था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 4 सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इजी सवाल था, आराम से बन गया। आगे सवाल कहता है 24 घंटा में कितनी बार मिनट की सुइयां एक दूसरे को। अरे भैया ये तो सवाल बनाने का नहीं है, ये तो करोड़ों बार कोई ना कोई कर रखा होगा, हर कोई कर रखा होगा कि कितनी बार एक दिन में जो है घंटा और मिनट का सुई एक दूसरे का ऊपर चढ़ा हुआ होता है। तो 12 घंटा में कितना बार होता है, 11 बार। तो 24 घंटा में कितना बार हो जाएगा, 22 बार। इसको एकदम रट जाइए एकदम, ठीक है, पूछता है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है संजय दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा था। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं, देखिए ये वाला, ये आपको जिसको नहीं पता है इसके लिए हम लिख देते हैं। देखिए ये है ईस्ट यानी कि पूरब, ये वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये है नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ये साउथ है यानी कि दक्षिण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है संजय दक्षिण पूरब दिशा में जा रहा था, ये है दक्षिण, ये है पूरब, इधर जा रहा था। ठीक है, यहाँ इधर जा रहा था। कहता है 90 डिग्री दाहिने मुड़ता है, तो ये फेस करा हुआ है इधर का तरफ फेस करा हुआ है, इधर का तरफ फेस करा हुआ है इधर। तो इसका राइट साइड किधर पड़ेगा, राइट साइड इधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा राइट साइड इधर। तो इधर से 90 डिग्री मुड़ जाता है, तो यहाँ से 190 डिग्री मुड़ जाता है, तो यहाँ पर पहुँच आएगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ 45, यहाँ से यहाँ 45, क्योंकि बीच में कोई रहता है तो वो 45 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पूरा कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, आगे
तो कहता हुआ अब किस दिशा की ओर सम्मुख है, तो ये भी कोई पूछने वाला बात है। इधर से इधर आ गया तो का तोप हो गया, नहीं तोप कुछ नहीं हुआ, ये डायरेक्शन बताना। तो साउथ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, सॉरी दक्षिण पश्चिम, कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अगला सवाल कहता है दी गई श्रृंखला को पूरा करिए, तो कौन सा तोप है इसको पूरा करना, इजी क्वेश्चन तो है। सी सी ई ई जी जी, बीच में डी ई एफ जी एच, तो हम लोग क्या करेंगे, आई, आई के बाद क्या होता है जे, और यहाँ भर देंगे आई, सवाल ख़त्म। आई जे आई वाला है, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल कहता है यदि पानी को भोजन कहें, भोजन को पेड़, पेड़ को आकाश, आकाश को दीवार, तो उसको क्या कहा जाएगा जिस पर फल निकलता है। फल कहाँ निकलता है, पेड़ पर। कहाँ, पेड़ पर, तो पेड़ पर निकलता है, तो यहाँ पेड़ को क्या कहा जा रहा है, पेड़ को क्या कहते हैं, पेड़ को क्या कह रहा है, आकाश। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आकाश। समझ गए, एकदम हल्का सा तो बात है, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आएगा एग्जाम में, 110% आएगा। मॉक टेस्ट का क्वेश्चन 2 को ले लिए, अच्छा लगा हमको, ले लिए, ठीक है ना। चलिए दिखाते हैं। कहता है आपको 2 को बात बताते हैं, एम से लेकर के एन, तो एम से एन जाएंगे, एम से कहाँ जाएंगे, एन, तो गेट खुला हुआ मिलेगा। गेट क्या मिलेगा, खुला हुआ। जो बात बोल रहे हैं सिंपल सा सुनते जाइए और कुछ नहीं ज़्यादा सोचना है। अगर एन से जाएंगे एम, तो ऐसे लिख देते उल्टा थोड़ा सा, एम से ऐसे जाएंगे एन, तो गेट बंद है। गेट क्या है, एम से जाने के लिए गेट क्या है, बंद है। लेकिन एम से अगर एन तरफ जा रहे हैं तो ये गेट है, देखिए ऐसे क्लोज है, ऐसे क्या है, क्लोज। और यहाँ देखिए गेट ऐसे क्या था, ओपन है। बड़ा वाला है मतलब ओपन है, ठीक है, छोटा है मतलब क्लोज है। और यहाँ एम बराबर एन यानी कि कोई गेट नहीं है। क्या बता रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, अभी सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन तो देखिए, कहता है जी एफ, ऐसे कह रहा है, तो गेट क्लोज है, तो एफ से जी तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, एफ से जी जा सकते, बिल्कुल जा सकते, गेट खुला हुआ है। अभी बताए थे ना, ये गेट क्या है, खुला हुआ है। किधर से खुला हुआ है, मुंह एफ से जाने के लिए। तो चलिए एफ से जी तरफ जाते हैं, तो क्या जा पाएंगे कि नहीं, चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर है जी और यहाँ पर है एफ, तो क्या जाना, एफ में जाने के लिए सबसे पहले हमको बहुत स्टेप पार करके जाना पड़ेगा जी तक, है ना, डी ए इस सब को पार करके जाना पड़ेगा। तो देखिए एफ से अगर बी तक जाएंगे तो जाने मिलेगा, बोलिएगा हाँ गेट खुला हुआ है, चल जाइएगा। बी से ई तक जा पाएंगे, नहीं, यहाँ पर गेट बंद हो जाएगा। तो बोलिएगा भैया यहाँ पर तो गेट बंद हो गया, कैसे जाइएगा। आप जैसे ही एफ से बी गए जा पा रहे थे, और बी से जैसे ही ई गए तो आपको गेट क्या मिल गया, बी से ई जाने तक गेट बंद। और बी से बढ़वे नहीं करिएगा, ई तक जाने पे ही बंद हो जाएगा गेट, तो आप जी तक कैसे पहुँचेगा। तो आपका ये वाला बात बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1 नंबर क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक, 1 नंबर। 2 नंबर दिखाते हैं। 2 नंबर कहता है सी से चलिए जी, सी से कहाँ चलिए, जी, सी से चलना है जी के तरफ, तो क्या जा पाएंगे, तो सी से जी का तरफ जाना है, तो सी से जी का तरफ, तो यहाँ देखिए यहाँ पर है सी, और सी से डी जाएंगे तो जा पाएंगे, बिल्कुल जा पाएंगे। डी से ए जाएंगे, बिल्कुल जा पाएंगे, गेट खुला हुआ है। ए से जी जा पाएंगे, बिल्कुल जा पाएंगे। तो ये वाला 2 नंबर जो है बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही। तो केवल 2 निकलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बस इतना सा याद रखिए, जितना कंसेप्ट बताया ना उतना याद रखिए, और डेली प्रैक्टिस कराते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, तो डेली प्रैक्टिस में जुड़िए, आपको फ़ायदा हो जाएगा। आगे कहता है इसको करिए। ऊपर में कितना लंबा चौड़ा लिखा हुआ नहीं पढ़ना है, आपका क्वेश्चन यही है कि 100 से हो गया है, ठीक है, कि 100 से हुआ है 150 और 150 से हुआ 125। ये जैसा रिलेशन है उसी तरह से रिलेशन है 500 से 400 और 400 से 450। ये जैसा रिलेशन रखता है, नीचे 4 ऑप्शन है, उसी तरह से खोजना। तो अगर हम खोजें 200, ऑप्शन नंबर 4 रख के खोजें, तो 200 + 400 और इसमें डिवाइड कर दें कितना से, 2 से, तो हमको कितना मिल जाएगा, 300। देखिए यहाँ पर 100 और 150 को जोड़ देंगे, 2 से भागा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 125। 5 4 जोड़ देंगे 9, 9 को आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4.5। तो समझ में आ गया क्या खेला चल रहा था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया। बहुत कम समय में अच्छा
100% रियल क्वेश्चन के साथ हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, आप जुड़ जाइएगा। और 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले यार, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, सीखने को कुछ मिलता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा लाइक कमेंट्स अपना शेयर जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं सुबह के मैथ के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।